हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 12 और बीकॉम वालों के लिए अकाउंटिंग का थ्योरेटिकल वीडियो सीरीज़ लाए हैं। तो आज से हम लोग रेगुलरली वीडियो अपलोड करने का चेष्टा करेंगे। और सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। उसमें हम लोग पार्टनरशिप का बेसिक्स या फिर फंडामेंटल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। A partnership firm is an association of two or more persons to carry on a legal business and share its profits or losses। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? दो या दो से अधिक लोगों का एक एसोसिएशन होता है जो एक लीगल बिजनेस को चलाने के लिए और उसका प्रॉफिट या लॉस को शेयर करने के लिए इकट्ठा होते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस को जो लोग भी ज्वाइन करते हैं उसको इंडिविजुअली हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बोलते हैं। और कलेक्टिवली सब लोगों को क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। सारे एक एक करके सबको हम लोग पार्टनर्स बोलते हैं और कलेक्टिवली सबको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। इंडिया में पार्टनरशिप बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट बनाया गया है उस एक्ट को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलते हैं। और उसका सेक्शन 4 पार्टनरशिप बिजनेस का डिफिनेशन इस द टर्म पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप क्या है? दो या दो से अधिक लोगों के बीच में रिलेशन है जो बिजनेस का प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं। कौन से बिजनेस का प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं? ऐसा बिजनेस जिसको सब लोग मिल करके चला सकता है या फिर सब लोगों के बिहाफ में कोई एक व्यक्ति भी बिजनेस को चला सकता है या फिर ऑपरेट कर सकता है। ये डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में लिखा हुआ है। एसेंशियल एलिमेंट्स या फिर फीचर्स क्या क्या है पार्टनरशिप बिजनेस के, आइए वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला, एटलीस्ट टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से अधिक पार्टनर होना चाहिए और सारे पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनरशिप के लिए, वो एग्रीमेंट चाहे ओरल हो या फिर रिटन हो लेकिन एग्रीमेंट होना ही चाहिए। बिजनेस लीगल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए और उसी हिसाब से प्रॉफिट या फिर लॉसेस को शेयर किया जाए। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब सारा पार्टनर्स एक दूसरे का प्रिंसिपल भी होता है और एक दूसरे का एजेंट भी होता है। और कोई भी पार्टनर अपने एक्ट से सारे पार्टनरशिप को बाइंड कर सकता है, सारे पार्टनर्स लोगों को भी बाइंड कर सकता है। नंबर ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम दो पार्टनर होना चाहिए। पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम कितना पार्टनर होना चाहिए? दो पार्टनर होना चाहिए। और नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं तो मैक्सिमम 20 होना चाहिए। मिनिमम दो, मैक्सिमम 20। लेकिन अगर कोई बैंकिंग का बिजनेस कर रहा है तो वैसे में पार्टनर्स मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 10 होना चाहिए। मतलब नॉर्मल बिजनेस में दो मिनिमम और मैक्सिमम 20, लेकिन बैंकिंग का बिजनेस हो जाएगा तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 10। अब आते हैं हम लोग पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी पार्टनरशिप फर्म जब भी बनता है तो एग्रीमेंट के ही हिसाब से बनता है। कोई भी पार्टनरशिप फर्म जब बनता है तो वो एग्रीमेंट के ही हिसाब से बनता है। बिना एग्रीमेंट का कोई भी पार्टनरशिप नहीं हो सकता। वो एग्रीमेंट चाहे रिटेन हो सकता है या फिर ओरल हो सकता है। जो रिटेन एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप का रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है, उसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। यह स्टैम्प पेपर पे होता है जिसमें सारे पार्टनर्स लोगों का साइन भी रहता है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। कौन कौन सा कंटेंट्स हो सकते हैं पार्टनरशिप डीड में, आइए हम लोग देखते हैं। नेम ऑफ द फर्म, पार्टनर्स लोगों का नेम एंड एड्रेस क्या है, किस टाइप का बिजनेस है और बिजनेस का प्लेस क्या है, ड्यूरेशन क्या है बिजनेस का, बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है, ये पार्टनरशिप बिजनेस का बात हम लोग कर रहे हैं। कौन सा पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, कौन सा रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस रेट से चार्ज किया जाएगा या फिर अलाउ किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कोई भी पार्टनर को कितना परसेंट प्रोवाइड किया जाएगा, सैलरी किसको कितना मिलेगा, कमीशन किसको कितना मिलेगा, रिकंस्ट्रक्शन के केस में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा और ट्रीटमेंट उसका कैसे करेंगे, रिटायरमेंट या फिर डेथ के केस में
अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे होगा, अगर फर्म डिज़ोल्व हो रहा है, अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो वैसे केस में अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पार्टनरशिप डीड में देखने को मिलती है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से कुछ रूल्स है जिसको हम लोग फॉलो करना पड़ता है। वो रूल्स क्या क्या है? रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो सबसे पहला, द पार्टनर्स विल शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन इक्वल रेशियो। प्रॉफिट या लॉस को वो लोग इक्वल रेशियो में बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में अगर कुछ नहीं कहा गया है तो पार्टनर को 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है तो। कोई भी पार्टनर को रेमुनरेशन या फिर सैलरी या कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा, भले ही वो बिजनेस में पार्टिसिपेट किया हो, बट अगर डीड में नहीं लिखा तो उन लोग को सैलरी, कमीशन, बोनस, रेमुनरेशन एक्सेट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग भी करता है तो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये सब रूल्स है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है तो ये रूल्स तब भी लागू होते हैं।